हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं अपनी जर्नी बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने आईटी सेक्टर में जॉब स्टार्ट किया, क्या किया मैंने। जो मैं आज यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और मैं नाइट शिफ्ट में हूँ, तो बताऊँगा मैं आपको अपने मैं इस यूट्यूब चैनल पे कि आईटी सेक्टर में एंट्री का फर्स्ट लेवल क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो रोड मैप मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बताऊंगा कि किस किस टाइप की कॉल आती है आईटी सेक्टर में, आईटी प्रोफाइल में। और एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर अगर आप काम करते हैं तो किस किस टाइप की काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मुझे एक कॉल आया था कि गेस्ट को वाईफाई चाहिए, तो वाईफाई के लिए हमें एक पासवर्ड बना के देना पड़ेगा यूज़र को। तो हम पासवर्ड बना रहे हैं। ठीक है, हेलो, वो देखना पासवर्ड भेज दिया मैंने। अभी एक चीज़ और बोलना है मुझे कि आप लोग जो टाइम लिखते हो कितने पीरियड के लिए चाहिए, तो उसमें टिल डिस्चार्ज हम लोग को तो पता नहीं हो पाएगा कितने दिन के लिए पेशेंट आ रहा है। तो उसमें आपको डेट मेंशन करना पड़ेगा ना कि एक, जैसे कि 6 डे 7 डे, वो तो आपको भी पता नहीं कितना दिन रहने वाला है। तो एक फिर भी एक होता है ना कि हाँ अल्टरनेट एक टाइम पीरियड डालना होता है। ठीक है, हाँ तो अटेंडेंट 2 लिखा था ना आप उसमें, तो 2 मोबाइल के लिए। ठीक है, तो अभी हमने पासवर्ड बना के दे दिया है और मुझे मैंने और बात भी कर लिया है यूज़र से जो कि पासवर्ड प्रोवाइड करवा देंगे पेशेंट को। तो मैं उस प्रोसेस आपको नहीं दिखा सकता है क्योंकि ये सिक्योरिटी के हिसाब से है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा आईटी का, इसलिए मैं आपको प्रोसेस नहीं दिखा पाऊंगी पासवर्ड कैसे मैंने जनरेट किया। तो पासवर्ड जनरेशन के लिए पेशेंट नेम चाहिए, आईडी चाहिए, हमें एक लॉगिन पासवर्ड मिला हुआ है जहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं और जो भी रिक्वेस्ट किया होता है रिक्वेस्टर को प्रोवाइड कर देते हैं, वो आगे पासवर्ड कर देते हैं पासवर्ड। ठीक है, तो 2 अटेंडेंट के लिए मांगा था पासवर्ड उन्होंने, तो 2 अटेंडेंट का पासवर्ड मैंने क्रिएट करके दे दिया है। और अभी हम आपको बताएंगे कि आईटी जॉब में फर्स्ट लेवल एंट्री क्या है, नहीं है। कोई भी आते हैं आफ्टर 12th बीसीए करके, यहाँ तक बीटेक करके बंदे जॉब कर रहे हैं। जो मैं कर रहा हूँ वो भी कर रहे हैं बीसीए करके भी। तो मैंने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है जैटकिंग से। और तो जैटकिंग में जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तब मैं सोचा था कि जॉब कैसे होगा, नहीं होगा, कैसे करना पड़ेगा। तो सब और भी बच्चों जो भी कर रहे हैं अभी, तो उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि कोर्स तो कर रहे हैं लेकिन जॉब कैसे करना है, क्या करना होगा मुझे। तो भाई ऐसी बात है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है और जो यहाँ पे होता है मैचेबल होता है, बट रियल टाइम जो क्वेरी आती है, जो ट्रबल शूटिंग आपको करना होता है, वो आपको कहीं भी नहीं सिखाया जाएगा, वो आपको यहीं पे सीखना पड़ेगा आके। जब कभी भी आप जॉब ज्वाइन करोगे, फर्स्ट जॉब रहेगा आपको, तो आपको समझ लो कि हाँ जो भी आपने ट्रेनिंग किया है डिप्लोमा टाइम या बीसीए करने के टाइम पे, जो भी आपने ट्रेनिंग लिया है, जो भी पढ़ाया आपने, तो वो आपके माइंड में होना चाहिए। उस प्रोसेस से आपको, हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर करेंगे तो इस चीज़ का ये परिणाम होगा। अगर इस वायर को मैं हटा रहा हूँ तो लगाना भी है, आना हो आपको, तभी उस चीज़ को अनप्लग कीजिए ताकि आपको प्लग करना आ रहा हो। ये नहीं कि यहाँ आपने अनप्लग कर दिया, आप उसको आप कहाँ से खोला था, कहाँ से हटाया था, आपको याद ही नहीं है। फिर आप अपने सीनियर कॉल को, सर ऐसी ऐसी बात है, ये हो गया, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो आप डिप्लोमा का टाइम पे ही, जब कभी आप डिप्लोमा स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम हार्डवेयर रिलेटेड जो भी ट्रबल शूटिंग है बहुत ध्यान से करें। अभी कोई जा रहा था 12 बजे रात के, तो आप समझ सकते हो मैं अकेले रूम में बैठा हूँ और रात के 12 बजे कोई इधर उधर आ रहा जा रहा है। और मेरा केबिन जो है आईटी का सबसे लास्ट में है, एंड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है। तो रात को थोड़ी डर सी होती है, डर मतलब कि हॉस्पिटल लाइन में जॉब कर रहे हैं
और यहाँ पे पता ही है आपको कि डेली 1-2 ना 1-2 चले जाते हैं ऊपर, तो ये सब बना रहता है। और ये ऐसे इंसिडेंट हो भी गया है इसलिए। तो हाँ, तो डिप्लोमा करते टाइम जो भी सर्टिफिकेशन आप कर रहे हो उस टाइम आपको थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों पे ध्यान देना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ, और मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में कि आज मैंने कितना काम किया है और क्या क्या किया है। तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट बहुत लेट से किया था कि थोड़ी बहुत कॉल थी हॉस्पिटल में, मेडिकल फील्ड में। अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, आईटी टीम में जॉब कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ कॉल होती है बारकोड की, प्रिंटर की, जो भी एक बिलिंग प्लेटफॉर्म चलता है, चाहे ओरेकल हो गया, आउटलुक हो गया, क्रोम ब्राउज़र, इन सब चीज़ों की कॉल्स आती है, टेलीफोन की कॉल्स आती है। और हो गया आपको हाँ नेटवर्क की कॉल, नेटवर्क का कॉल हो गया, नेटवर्क नहीं चल रहा है तो इस टाइप की क्वेरी आती है। प्रिंटर नहीं चल रहा, पेपर स्टक हो रहा है प्रिंटर में, प्रिंटर ऑफलाइन शोइंग हो रहा है, बारकोड ऑफलाइन शो हो रहा है, बारकोड के पेपर जैम हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं। एक मैं वे बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं और आपको दिखाऊंगा। ऐसे नहीं है कि मैं बोल ही रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा, आपकी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसी कॉल आती हैं और कैसे हम उसको ट्रबल शूट करते हैं। तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले 2-4 वीडियो बनाया है जो कि बारकोड रिलेटेड वीडियो है। 3-4 जगह के जाना पड़ा मुझे बारकोड के लिए, और अभी बारकोड की बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। बारकोड की सेटिंग मतलब प्रॉपर हम लोग करके आ जा रहे हैं, फिर भी यूज़र उसको कस्टम कर दे रहे हैं। कस्टम का मतलब वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दे रहे हैं, तो इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है बारकोड में। तो 2-4 वीडियो है जो कि मैंने बनाया अभी, ट्रबल शूटिंग करा है कि कैसे, क्या क्वेरी थी, कैसे मैंने ट्रबल शूट किया उसको। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको नहीं आता हो तो ये बड़ी चीज़ है। और क्या है, और हाँ कि यहाँ पे टिकटिंग टूल का यूज़ होता है। टिकटिंग टूल मोस्ट ऑफ हर एक जगह आजकल यूज हो रहा है। किसी भी सेक्टर में जाओ, टिकट बनती है, जनरेट होती है, और उस टिकट के ऊपर वर्क किया जाता है कि टिकट का टाइमिंग पीरियड होता है, P1, P2, P3, P4 ऐसे होता है। तो एक टाइम पीरियड होता है। P1 कॉल बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे होता है, उसको आपको विदिन 30 मिनट्स आपको एक्नॉलेज करके रिजॉल्व करना होता है। तो टिकट डालते हैं हम लोग, टिकट के ऊपर काम करते हैं ताकि हम बता पाएँ कि हाँ जी हाँ ये काम किया मैंने। अब कभी कोई पूछता है ना कि हाँ तुमने क्या किया बताओ, पूरे दिन में, पूरी रात में आपने कौन कौन सा काम किया। वर्बली बताने से बढ़िया है कि आपके पास टिकट हो, 10 कॉल किया, 15 कॉल किया, 20 कॉल किया, तो ये होता है आपके पास एक सबूत हो गया कि हाँ जी इतने कॉल किया मैंने। आप देख सकते हो, तो चेक कर लीजिए टिकट क्या थी, नहीं थी, कैसे कॉल किया, कैसे रिजोल्यूशन उसमें डालना होता है। तो रिजोल्यूशन डालना होता है कि आपने क्या किया, क्या क्वेरी थी, क्या एरर थी, यूज़र नेम डालना होता है, हाँ तो लोकेशन डालना होता है कहाँ पे थी, नहीं थी। तो टिकट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। किसी भी फील्ड में आजकल टिकट ही चलता है, तो आईटी मोस्ट ऑफ टिकट चलता है कि हाँ जी किसी यूज़र का कॉल आया, ये यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हम उनका लोकेशन पूछते हैं, नाम पूछते हैं, प्रॉपर उनकी क्वेरी पूछते हैं कि हाँ इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट में क्या नहीं चल रहा है। सबसे पहले हम आईपी पूछते हैं, तो आईपी क्या होता है। तो आईपी अगर वो सही बताते हैं, 10 डॉट का सीरीज हो, 10 डॉट का सीरीज मोस्ट ऑफ यूज़ होता है यहाँ पे, तो 10 डॉट का सीरीज हो। अगर 127 का आईपी बताएं तो फिर वो हमें यहाँ से, अगर यूज़र कोई अच्छे होते हैं, अगर पता होता है, किसी नॉलेज होता है कि अगर यहाँ से हम उन्हें ब्रीफ कर पाएंगे कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो, चल जाएगा। और 90% यूज़र ऐसे होते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि भाई वो आईटी सेक्टर से होना ना होना अलग चीज़ है, ये मेडिकल फील्ड से हैं, और उन्हें पता भी हो तो भी ऐसे यहाँ पे करते हैं बदमाशी की नहीं है, आप ही आगे करो, आपका काम है, हम नहीं करेंगे।
ठीक है। और कोई कोई यूज़र ऐसे होते हैं कि उन्हें होती है कि चाह होती है कि हाँ ये चीज़ मेरे एंड से रिजॉल्व हो जाए और आईटी वाले परेशान ना हो ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ से ब्रीफिंग कर देते हैं कि ऐसे ऐसे करो तो हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम हमें जाना पड़ता है कि यहाँ चेक करना पड़ता है, टूल लेके जाना पड़ता है, लैन टेस्टर लेके जाना पड़ता है नेटवर्क की कॉल्स पे। हम दिखाएंगे आपको कि लैन टेस्टर क्या होता है, टूल्स क्या होती है, कि कैसे हम उसको ट्रबल शूटिंग करेंगे। आगे की ब्लॉग में हम दिखाएंगे आपको। और जब मेरी डे रहेगी, नाइट में नेटवर्क की कॉल्स नहीं आती है क्योंकि 2-4 ही जगह ऐसे होते हैं हॉस्पिटल्स में जो कि एक्टिव होते हैं और वहाँ पे मल्टीपल सिस्टम होते हैं। अगर एक ना भी वर्क करे तो यूज़र दूसरे पे शिफ्ट करके काम कर लेते हैं। तो हम दिन में दिखाएंगे आपको, डे में दिखाएंगे कि कैसे नेटवर्क की कॉल्स ट्रबल शूट करते हैं, कैसे सिस्टम अगर पावर ऑन नहीं हो रहा, ब्लू डंप आ रहा है, तो जैसी क्वेरी आपको अगर पूछना हो हमसे तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ जी ये क्वेरी है मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, तो आप बताओ कि ये चीज़ अगर आए तो कैसे ट्रबल शूट करना है। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे ट्रबल शूट करना है, कितने वे में ट्रबल शूट कर सकते किसी भी चीज़ को। तो मैं आपको दिन में बताऊंगा, दिन में जब मेरी ड्यूटी लगेगी। अभी तो ये पूरा वीक मेरा नाइट ड्यूटी है। नाइट ड्यूटी में ज़्यादा कॉल नहीं आती है बस बारकोड प्रिंटर ऐसे कॉल, छोटी मोटी कॉल आती हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं, काम बहुत है भाई। पूरी नाइट कॉल्स आती रहती है। आपको सोना तो क्या भूल ही जाओ, सोने का कोई भी सीन नहीं यहाँ पे। और नाइट में हम अकेले होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू पॉलिसी नहीं है ये चीज़। 2 बंदों की है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अकेले करना पड़ रहा है। तो ठीक है, तो मैं आपको जो भी बारकोड की ट्रबल शूटिंग किया हुआ है मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप देखना। बारकोड की कॉल्स तो नहीं उन बंदों को ही समझ में आएगा जो भी किसी ऐसी जगह पे काम करेंगे जहाँ पे बारकोड का मतलब थर्मल प्रिंटर भी होता है, जो कि कहीं ई कॉमर्स कंपनी में लगी रहती है प्रिंट्स के लिए। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं और पेपर जो ऊपर लगा होता है प्रिंटिंग पेपर, जिस पे नाम पता वो लिखा रहता है, तो बारकोड मशीन से ही होता है। वीडियो में देख लेना आप। तो वही प्रिंटर से प्रिंट होता है। तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी आपको जब आप कहीं पे हॉस्पिटल में, मेडिकल फील्ड में और किसी ई कॉमर्स में आपकी जॉब लगे एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। वहाँ पे बारकोड हो और प्रिंटर हो तो आपको ये चीज़ें काम में आएंगी। तो अभी एक कॉल आ रहा था बट वो कट गया। मैं आपको दिखा देता लाइव की क्या कॉल आती है। फिर से कॉल आएगी पता है मुझे, मिस कॉल मारा है इन्होंने। तो एक टिकट आ गई, तो कॉल आ गई, आपको सुनाएंगे कि कॉल्स क्या आती है। तो कॉल्स ये है। हेलो हाँ जी बताइए। सिस्टम लॉक हो गया हमारा। सिस्टम लॉक हो गया। कहाँ से बात कर रही हैं आप? नर्सिंग काउंटर 3। 1 सेकेंड। 4 क्या है? नर्सिंग काउंटर 3। What all doing nursing counter 3, nursing counter 3, nursing counter 3। हाँ जी हो गया, आप चेक कीजिएगा। नर्सिंग काउंटर 3 को अनलॉक कर दिया है। तो अभी तो आपने वो करा है ना, पहले ही डाल दिया था पासवर्ड ना। बफरिंग के बाद आप चेक करना, ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस टाइप की कॉल्स आती हैं। अकाउंट लॉक हो जाता है। अकाउंट लॉक का मतलब ये है कि अकाउंट लॉक इसलिए होता है, हमने पॉलिसी बना रखी है कि अगर आप 3 टाइम रॉन्ग पासवर्ड डालोगे तो आपकी अकाउंट लॉक हो जाएगी और आप अपने आप खुद से उसको अनलॉक नहीं कर सकते हो। आपको आईटी में कॉल करना ही पड़ेगा। आईटी वाले पर्सन जो भी हैं, आप एक पर्टिकुलर यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, उसको यहाँ पे सर्वर पे आपको जाके उस नाम से बना हुआ लॉगिन को अनलॉक करना होता है। तो मैंने अभी कॉल्स आया था तो आपने सुना ही होगा, अगर आप प्रॉपर आवाज़ गया होगा तो
तो अनलॉक कर दिया है। वो बोल रही थी कि जो अभी तो बफरिंग हो रहा है, तो उन्होंने पहले ही पासवर्ड डाल दिया था, तो अभी अनलॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोबारा जो पासवर्ड डालेंगी तो वो अनलॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिक चल जाएगा वो। तो ठीक है, तो अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे, और धीरे धीरे छोटा छोटा ब्लॉग बनाते हैं हम, अभी स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बताएंगे कि एंट्री लेवल ऑफ आईटी सेक्टर क्या है, क्या आपको कोर्स करना चाहिए। अगर आपने बीसीए किया हुआ, आपकी जॉब नहीं लग रही है, डिप्लोमा करने के बाद जॉब नहीं लग रही है, तो क्या करना है, कैसे जॉब फाइंड आउट करना है, क्या आपको इन्हेंस करना है, क्या आपको इम्प्रूव करना है एज अ टेक्निकल नॉलेज, एज अ थियोरेटिकल नॉलेज, क्या आपको सीखना है, क्या कैसे प्रिपरेशन करना है, मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स वर्क कर रहा हूँ इस हॉस्पिटल में, और मैं बताऊंगा कि मैंने इन्हें कैसे स्टार्ट किया था, अभी मैं कितना सीख गया, कितना ग्रोथ कर गया, मुझे क्या आता था और अभी मुझे क्या आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। मैंने नया यूट्यूब चैनल तो बहुत टाइम खोला था, पहले खोला था, और ये मेरी फर्स्ट ब्लॉगिंग होगी जो कि मैं अपलोड करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ डेस्कटॉप सब, बहुत सारे आईटी सेक्टर में लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब है भाई, ऐसी बात नहीं, जॉब बहुत ही है, बट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। देखो डिग्री होना और नॉलेज होना बहुत ही बड़ी बात है। डिग्री देखो ऐसी है कि अभी जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे बीटेक करके बंदे वही सेम जॉब कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, और मैं डिप्लोमा करके भी सेम ही जॉब कर रहा हूँ। तो उसमें फ़र्क क्या है बताओ? फ़र्क यही डिग्री का, बीसीए का डिग्री उसके पास है, डिप्लोमा का मेरे पास है, लेकिन जॉब सेम ही है। तो बीसीए करके आप अगर यही जॉब कर रहे हैं, डिप्लोमा करके भी आप वही जॉब कर रहे हैं, तो डिग्री का बाद में बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं छोटी छोटी ब्लॉग स्टार्ट करूं और मुझे अच्छा लगे कि मैंने कुछ स्टार्ट किया है और आप लोग उस पर प्यार दे रहे हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ डिप्लोमा करने के बाद, बीसीए करने के बाद क्या क्या करना है, कैसे जॉब फाइंड आउट करना है, क्या क्या आपको करना होगा। आफ्टर 12th, आफ्टर 10th आप ये चीज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद, ये करने के बाद नॉलेज काफ़ी होता है। हाँ कोई कोई कंपनी का वो एक कैरे होता है कि नहीं हम ग्रेजुएशन वाले को ही लेंगे, 12th पास वाले को लेंगे, बट हाँ 12th पास करने के बाद आप कोई भी टेक्निकल नॉलेज इन्हांस करें, फील्ड में जाएं तो अच्छी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, और ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ना करें, बट हाँ उनको आप ये चीज़ शेयर कर सकते हो जो कि आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो बंदे कि एक रोड मैप हो जाएगा, रियल टाइम रोड मैप। ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी कि आप ये कोर्स कर लो और ये कोर्स कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये जॉब कर। मैं आपको रियल टाइम जॉब दिखाऊंगा कि आपने डिप्लोमा करा है, आपने बीसीए करा है, आपने ये करा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कैसे कैसे कॉल्स आएंगे, कैसे कैसे आपको उसको ट्रबल शूट करना होगा। पढ़ते टाइम की जो भी ट्रबल शूटिंग वो अलग है, यहाँ पे आप जो करें वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि हाँ मैं 12th पास करूँगा और आफ्टर 12th मैं ये चीज़ करूँगा, मुझे इस चीज़ में हाँ फर्स्ट। और एक चीज़, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए तभी आप ज्वाइन करें, यानी कि किसी के दबाव में आके कि नहीं मैं वो बंदा ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। इंटरेस्ट रहेगा तो आपको काम करने में मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप किसी चीज़ को, क्वेरी को रिजॉल्व करोगे, बहुत ही दिल से खुशी होगी कि हाँ आप 100 में से एक बंदे ऐसे हो कि जो कि टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हो, 99 बंदे को उस चीज़ का रेजोल्यूशन पता नहीं है, आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर रहे हो। तो आप इस वीडियो को
101 के ना 27 27 और 10 1526 खेली है तू बहुत बड़ा खेली है रे क्या गेम खेला कल तक तू मेरा करता था आज मैं तेरा करता बन गया गुजरात ये खाली एडवांस है बाकी मार्केटिंग क्या लगा मिल जाएगा एक बात बोलूं चीज तो तूने कमाल की पकड़ी है इससे तो मैं सारा बाजार लूट लूंगा निकालना आसान है लेकिन बाबू जिसको अपने दांतों में नोच देना उसे ना तो आज तक छुड़ा पाया है और ना छुड़ा पाएगा आपको ना कहना